47 के बाद, आजादी मिलने के बाद इस देश की जनता ने कांग्रेस को लंबे समय तक शासन करने का अधिकार दिया, शासन करने का आदेश दिया। पर यदि हम इतिहास के पन्नों में झांक कर देखते हैं तो 1952 से लेकर लगातार जब जब नेहरू परिवार और कांग्रेस इस देश में सरकार में रही, उन्होंने गाहे बगाहे लोकतंत्र को बदनाम करने का और लोकतंत्र का दुरुपयोग करने का काम किया। 1952 में जब अंबेडकर साहब चुनाव लड़े थे और जिस प्रकार से कांग्रेस ने और नेहरू जी ने स्वयं उन्हें चुनाव हराने के लिए षड्यंत्र किया था, उनकी चुनाव में लगभग 74,333 वोटों को खारिज कराया गया था और अंबेडकर साहब केवल 14,561 वोट से हारे थे। इस बात को लेकर अंबेडकर साहब ने चुनावी पिटीशन भी दायर किया था और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। 1952, 1957, आपातकाल के बाद हर समय कांग्रेस ने लोकतंत्र का दुरुपयोग करने का प्रयास किया और अब तो जब कांग्रेस की, राहुल गांधी की बद से बदतर स्थिति इस देश में हो गई है तो वो अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर, कभी चुनाव आयोग पर, और अब बिहार चुनाव के पहले जब उन्हें यह सुनिश्चित हो गया कि वो बुरी तरह हारेंगे तो मतदाता सूची पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपनी फेस सेविंग का काम कर रहे हैं। मैं अर्थ में कहता हूं कि राहुल जी, केवल गांधी नाम लगा देने से, सरनेम लगा देने से काम नहीं चलेगा। किसी ने कहा है, यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ।